नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटर नेमी क्वेश्चंस बैंक का। ये थर्ड क्लास है फ्रेंड्स। अभी तक यदि आपने 2 क्लास नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए हुए थे क्विक रिवीजन मोड। इस सीरीज़ का हम लोग नाम दिए हुए हैं फीटर नेमी क्वेश्चंस बैंक। डिस्कशन चल रहा है, हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुका था फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 40 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया था कि विच फाइल इज़ यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। ठीक है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स से यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों को सेकंड कट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कट फाइल का प्रयोग हम लोग जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे पिछले क्लास का ये 40 क्वेश्चंस था। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को हम यहाँ पर 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स से आप लोगों को किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या CVT IIT एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। तो फ्रेंड्स नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए हैंड फाइल जो है आपका, ठीक है, समानांतर किनारे की पूरी लंबाई में होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हैंड फाइल राइट होगा, नेट नोट करेंगे आप सभी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। ठीक है, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है। तो फ्रेंड्स बेंच वाइज को हम लोग जो है यहाँ पर कास्ट आयरन से बना लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों को राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन। ठीक है, ऑन मशीन फिनिश सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स से मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन से यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन सी मार्किंग मीडिया है जो फिनिश सतह पर प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स से प्रेसियन ब्लू जो है आपकी फिनिश सतह पर प्रयोग कीने वाली मार्किंग मीडिया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 44 क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। ठीक है फ्रेंड, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, जो स्लॉटेड एंगल प्लेट है उसमें स्लॉट प्रोवाइड करने का कारण ये है कि हम उसको जॉब क्लैंपिंग कर सकें। ठीक है, किसी भी जॉब को क्लैंप करके वहाँ नट बोल्ट की सहायता से, उस स्लॉट में नट बोल्ट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, एंगल प्लेट में, स्लॉटेड एंगल प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, जॉब को अच्छी तरीके से क्लैंप कर सकते हैं। तो क्लैंपिंग पर्पस के लिए यहाँ पे हम लोग स्लॉट प्रोवाइड करते हैं जॉब क्लैंपिंग के लिए। तो नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कैलिपर इज यूज टू मेक द सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ नोट करेंगे, जेनी कैलिपर ऐसा कैलिपर है जो किसी भी राउंड बार के सेंटर को फाउंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स से नोट करेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स इंडिकेट किया है फ्रेंड्स, ये क्या है। तो सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को कहते हैं हम स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये क्या है, एक डिवाइडर है स्प्रिंग जॉइंट, और इसके पार्ट्स के बारे में यहाँ से आपको पूछ दिया गया है। तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं फलक्रम, ठीक है। एक्स को क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 46 का। चलिए फ्रेंड्स 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इस एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे यूनिवर्सल वेबल गेज। क्या फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वेबल गेज, ठीक है। तो यूनिवर्सल वेबल गेज आपका राइट होगा, ऑप्शन सी नोट करेंगे आप सभी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखेंगे नाइफ एज फाइल, ठीक है। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे को भरने के लिए आप लोग नाइफ एज फाइल का यूज कर सकते हैं, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स, ठीक है, टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। फ्रेंड्स उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो फ्रेंड्स उस दोष को क्या कहते हैं, जब फाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो फाइलिंग करने के बाद हमारे फाइल के अंदर जो है मटेरियल उसके दांतों के अंदर चले जाते हैं, तो उसको दोष को कहते हैं हम लोग फिनिंग ऑफ फाइल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चीजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किस छेनी का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स 50 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑयल ग्रुप के लिए हाफ राउंड नोट सिजल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हाफ राउंड नोट सिजल का प्रयोग करते हैं, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा है, नेम द फाइल, इस फाइल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस फाइल को हम लोग कहते हैं रिफलर फाइल, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। इसको रिफलर फाइल कहते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस, इस वाइस का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इस वाइस को हम लोग कहते हैं पिन वाइस, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी वर्क्स। तो फ्रेंड्स हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पेडेस्ट्रॉन ग्राइंडिंग। पेडेस्ट्रल ग्राइंडिंग जो होता है हैवी ड्यूटी वर्क्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए सर यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। तो फ्रेंड्स चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स नोट करेंगे आपसे भी यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बेव चीजल का प्रयोग हम लोग चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट होगा, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा है 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मिल्स ऑफ फाइल का यूज कर लेते हैं, नोट करेंगे आप सभी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है, ठीक है। वेयर विल द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प। तो हथौड़े के वजन को हथौड़े के किस भाग पर अंकित किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो है आपका चीक, ठीक है। तो चीक पे हम लोग उसका वेट अंकित करते हैं, नोट करेंगे आप सभी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है,
कि व्हाट विल द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ सीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। कह रहा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जो रिकमेंडेड एंगल है उससे अगर क्लियरेंस एंगल कम दे दिया जाए छेनी में तो क्या होगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कटिंग एज कैनॉट पेनिट्रेट चिजल वाइल स्लिप, ठीक है। कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। अगर क्लियरेंस एंगल ही नहीं रहेगा तो छेनी जो है मटेरियल का अंदर घुस नहीं पाएगी, वो फिसल जाएगी। तो कटिंग एज कैनॉट पेनिट्रेट सिजल विल स्लिप, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 58 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्रेंड्स, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। बिना टूटे, ठीक है, बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए, यानी कि बिना टूटे, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले प्रॉपर्टी का नाम क्या है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टेनासिटी आप लोगों को राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेनासिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स 59 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है, माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एक्स भाग है उसको हम लोग एनविल कहते हैं, नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। इस वीडियो का फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो एक्यूरेसी होता है फ्रेंड्स 0.01 मिलीमीटर होता है, नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कवर किए। इसी तरह से अगले पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।